श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे कि अंजलि ने अमन से बिल मांगा था उस लहंगे का, जिससे उसको एक एविडेंस मिल सकता था। बट यहाँ पे अमन जो है वो गिन्नी के कमरे में सारी बिल्स को के लिए चेक कर रहा था, उसकी अलमारी और ड्रॉवर को, बट वहाँ पे उसे कोई बिल नहीं मिलता। तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है तो वो पूछती है कि अमन तो इस कमरे में क्या कर रहा है, गिन्नी भाभी के कमरे में। तो वो बोलता है कि मैं गिन्नी भाभी को ढूंढ रहा था। पर बोलती है कि तो ये कमरे के अलमारी और ड्रॉवर कैसे खुले हुए हैं। तो वो बोलता है कि ओ सॉरी, मैंने ही गलती से खोल दिया था और बंद करना भूल गया। तो फिर वो बोलती है कि तुमने ही खोला था। तो वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली मैं वो उस दिन तुम लोग शॉपिंग के लिए गए थे ना। तो वो बोलती है कि हाँ गए तो थे, वैसे तो हम बहुत बार गए हैं शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारे लोग गए हैं गिन्नी भाभी के साथ, पूरा परिवार में मम्मा पापा सब गए हैं। तो क्या हुआ, अब तो बोल तो सही। पर वो कुछ बोलता नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उसे बताएगा तो वो उसे सबको बता देगी। पर तभी जैसे ही वो बोलता है कि एक्चुअली मैं एक बिल ढूंढ रहा था जो तुम लोग लहंगा पहनी थी, तभी वहाँ पे अंजलि का कॉल आ जाता है। तो अंजलि उससे पूछती है कि जो पद्मा का लहंगा था वो किस कलर का था। तो यहाँ पे उसकी बहन जो होती है वो सारे बताती है कि हाँ वो लहंगा तो हम ही लेने गए थे पद्मा के लिए और वो इस रेड कलर का ही था। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे उसका ही बिल चाहिए। तो वो बोलती है कि वो बिल तो मेरे पास है। तो फिर वो जैसे ही को बताती है तो वो बोलता है कि जल्दी से मुझे वो बिल चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो। तो वो बोलती है कि ये बात किसी को बताएगी तो नहीं ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं बताऊँगी। तभी वो बोलती है कि वो उसे मैं भाभी तो कैसे ही बोलूँ, पर कोई बात नहीं, एनीवेज मैं तेरे लिए हेल्प कर रही हूँ। तो वो उसे जाके बोलता है कि ठीक है मैं दे रही हूँ हेल्प। बिल तो वो लेके जाती है और उसे वो बिल देती है जो पद्मा के लहंगे का रहता है, और क्योंकि वो उसके पर्स में ही रखा रहता है वो लेके गई थी साथ में। तो यहाँ पे अमन जो होता है वो अंजलि के घर पे आता है और उसे वो बिल देता है। वो बिल लेके जाती ही रहती है। तभी अमन उसको पीछे से बोलता है कि लव यू अंजलि जी। तो वो सुन नहीं पाती है, बट वो इस बात से खुश रहता है कि चलो एटलीस्ट उसकी हेल्प तो हो गई उसकी वजह से। तो वो इस बात से खुश होता है। और वो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो इंस्पेक्टर के पास आती है और उन्हें वो एविडेंस देती है कि ये उस लहंगे का बिल है जहाँ पे जो पद्मा के लिए लहंगा ख़रीदा गया था वो भी मेरी बहन ने ही ख़रीदा था, जो कि गिन्नी ठाकुर है। तो ये सब जो बातें होती है वो इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चलती है तो वो बता देता है कि अग्निशिखा मैं जानता हूँ कि आप कभी भी किसी भी गलत तरीके से किसी का शोषण नहीं कर सकते और ना ही ये सब गलत तरीके से किसी से पैसे ले सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जब पुलिस वाले को पता चलती है और वो सारे वो वीडियो क्लिप्स देखते हैं जिसमें पद्मा को शादी के लिए लेके जाते हैं अंजलि के घर से। तो ये सब देख के अंजलि को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो इंस्पेक्टर को बताई जाती है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें ऐसा लगता है कि पद्मा खुद की मर्ज़ी से गई है उस शादी में। और यहाँ पे सब लोग को ऐसा लगता है कि अंजलि ने अमन से शादी करने के बाद युवराज के ऊपर से जो केस किया था वो छोड़ दिया है, क्योंकि अब चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत जो है वो दोनों मित्र हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उसको बचा दिया और पद्मा की शादी उससे करवा दी, क्योंकि पद्मा का मोलेस्टेशन युवराज ने किया होता है। इस वजह से सबको लगता है कि जब तक ये अमन की शादी नहीं की थी, अमन से शादी नहीं हुई थी, तब तक ये उसके लिए अगेंस्ट लड़ती थी। और जैसे ही उसकी शादी राघव सिंह राजपूत के घर में हो गई, वैसे ही वो उसके साथ मिल गई और चंद्रभान ठाकुर के बेटे युवराज ठाकुर के ऊपर से केस हटा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो मीडिया में फैल रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर ही फैला रहे थे। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हमें आप पे पूरा भरोसा है और आप कभी भी कोई गलत चीज़ें नहीं कर सकती हैं। तो वो इसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बोलते हैं कि अभी हम चलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से जो इंस्पेक्टर होते हैं वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं उस चीज़ की तहकीकात करने के लिए, क्योंकि वो एविडेंस बहुत ही मजबूत रहता है। तो वो बोलती है कि हाँ सर, मैं राघव सिंह राजपूत ने हारना नहीं सीखा, वो जीतना चाहता है और मैंने कभी हारना नहीं सीखा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गति होती है वो पद्मा के लिए बहुत बड़ा सा सोने का हार रहता है, वो उसको पहनाती है और वो बोलती है ये तुम्हारे लिए है। तो पद्मा जो होती है वो इतना महंगा हार देख के वो सरप्राइज़ हो जाती है कि इतना सारा। तो वो बोलती है कि तो बहुत महंगा होगा ना। तो वो बोलता है कि हाँ 10 लाख का तो है।
और ये देख के उसे बहुत आश्चर्य हो जाता है कि मतलब इतना महंगा हार। और वो फिर जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलता है कि मैंने तुम दोनों के लिए स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक की है, तुम दोनों को जाना पड़ेगा वहाँ पे हनीमून के लिए। तो ये सब देख के उसकी आंखें भर आ जाती है और वो रोने लगती है। तो यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर पूछता है कि क्या हुआ पद्मा, तुम रो क्यों रही हो? तो बोलती है कि इतना प्यार मुझे पहले कभी नहीं मिला, इसलिए मेरी आंखें भर आई, मतलब इतना प्यार देख के कि उससे इतना सारा प्यार करने वाले परिवार मिला है जिसकी वजह से। तभी वहाँ पे युवराज आता है और उसको फ़ोन देता है और वो बोलता है कि ये लो बात करो। तो वो पूछती है किससे बात करनी है? तो वो बोलता है कि अपनी वकील दीदी से बात करो और उन्हें बोल दो कि मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए आ रहा हूँ, तो रिसेप्शन के लिए। तो ये सुन के वो हाँ कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो जैसे ही पहुंचती है वहाँ पे अपनी बस्ती में, तभी प्रदीप जो होते हैं वो भैया और वो उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि अंजलि यहाँ पे बहुत सारी मीडिया आई हुई है और वो तेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही है, तो तू यहाँ से चली जा। तेरे अभी इस वक्त तेरे को उन सब लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, तो तू वहाँ से चली जा। तो वो बोलती है कि भाई मैं यहाँ पे किसी से डर के पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तभी मीडिया वाले जो होते हैं वो उससे सवाल पूछते हैं कि तुम लोग आपने इस तरीके से क्यों किया कि जैसे ही आपकी शादी राघव सिंह राजपूत के परिवार में हो गई, वैसे ही आपने युवराज ठाकुर के साथ दोस्ती कर ली और उनको उन पद्मा के साथ उसकी शादी करवा दी, जिसकी वजह से उनके ऊपर से मोलेस्टेशन का केस चला जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो चंद्रभान ठाकुर को चैलेंज करती है कि आप के नीचे से मैं ऐसे ऐसे सबूत पेश करूँगी कि आपके पैरों से ज़मीन हट जाएगी और आप इस तरीके से अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, आपके नीचे इर्द गिर्द सिर्फ शून्य रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी इस बात से परेशान होता है कि अंजलि अब कौन सा एविडेंस पेश करने वाली है। और यहाँ पे युवराज जो होता है वो बोलता है कि वो सिंदूर नहीं, सिर्फ एक कलर है जो कि मैंने उसके मांग में भरी है। और यहाँ पे जो उसका फ्रेंड राजू होता है वो खो जाता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा। यहाँ पे भंजन जो होता है वो भी उसे डांटने लगता है, पर यहाँ पे जैसे ही ये दोनों की बात चलती रहती है तो ये सब बातें पद्मा सुन लेती है। तो क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखना।